आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो इसके हम पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट है, इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो इंडस्ट्री की लोकेशन हमें जब डिसाइड करनी होती तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आती है कि आखिर हम कौन सी लोकेशन पर में किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करें। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि ये कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। तो सेकेंड पॉइंट है, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा। लेकिन जो फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होगी कि नहीं, तो उसका पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्री को अगर ये लगता है कि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो इस पर्टिकुलर जगह पर में ज़्यादा है, तो वो वहीं पर में किसी भी इंडस्ट्री की सेटअप करना चाहेगा। सेकेंड है लेबर। काम करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ से मिलेंगे, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि उस जगह पर ही वो अपना इंडस्ट्री डाले। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल मतलब कि आखिर वो कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। देखो, जगह बहुत सारी होती है, कोई जगह छोटी होगी, कोई जगह ज़्यादा बड़ी होगी। तो अगर उसका कैपिटल ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा बड़ा लैंड ओन करे और वहीं पर में इंडस्ट्री डाल दे। पर अगर उसकी कैपेसिटी बस इतनी सी है कि वो 25 हेक्टेयर की ही लैंड ओन कर सकता है, तो वो उसी जगह पर में अपनी इंडस्ट्री डालने के लिए बाउंडेड हो जाता है। चौथा है पावर। उसको पावर ट्रांसमिशन सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा, ये बात भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होती है इंडस्ट्री डालने के टाइम पे। और पांचवा है मार्केट। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको उस चीज़ को सप्लाई करना होता है मार्केट में। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा ले और मार्केट जहाँ भी आसपास हो उसके आसपास ही अपना इंडस्ट्री सेटअप कर ले। बट थर्ड पॉइंट है, इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। पर हम सबको पता है कि इतने सारे फैक्टर्स हैं और वो एक ही जगह पर में मिल जाए, ये बहुत ही रेयर बात है कि हाँ, कि तुम्हें लेबर भी मिल जाए, तुम्हें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी मिल जाए, साथ ही साथ तुम्हें पावर जनरेशन भी मिले और उसके साथ तुम्हें मार्केट भी मिल जाए। तो इसी का हम आगे देखते हैं कि फिर आखिर में लोग करते क्या हैं। So consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at low cost. तो अब लोग करते क्या हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ऐसी जगह पर में लोकेट करने की कोशिश करेंगे जहां पर मैं मान लो कि अगर 5 फैक्टर है तो उसको एट मैक्स 3 फैक्टर मिल गए या 4 फैक्टर मिल गए, या फिर ऐसी जगह पर में डालेंगे जहां से वो पांचों फैक्टर को अवेल कर सके बहुत ही कम कॉस्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। कहीं पर में भी अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही साथ अर्बनाइजेशन भी फॉलो कर जाता है। देखो, इसका मतलब क्या है। मान लो कि ये है गुड़गांव, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है, आज इसका नाम गुरुगमन हो गया, पर इससे पहले वो गुड़गांव था। इसके साथ लगता था नाम गांव, तो ये पहले गांव था। लेकिन यहाँ पर में लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्री अपनी सेटअप कर दी, तो जैसे ही यहाँ पर में इंडस्ट्री सेटअप हुआ इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन फॉलो कर गया। मतलब यहाँ पर में अब आप देखोगे कि बहुत ही अर्बनाइज्ड तरीके से लोग रहते हैं। ये एक तरह से हब हो गया है लोगों के लिए जॉब का। तो इसलिए कहते हैं कि कहीं पर में भी अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो उसके साथ ही साथ हम माइग्रेशन भी देखते हैं और अर्बनाइजेशन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कई बार क्या होता है कि जो इंडस्ट्री होता है या तो वो सिटी के अंदर होता है या फिर सिटी के आसपास होता है। thus the industrialization and urbanization go hand in hand। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में ये कवर किया था कि एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, उसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा कहीं पर में भी, ठीक है, और उसके साथ जो अर्बनाइजेशन फॉलो होगा, ये दोनों एकदम साथ साथ चलते हैं। आगे के पॉइंट्स हैं, so city provides markets and also provides services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industry। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो तो या तो कभी सिटी के अंदर रहती है या फिर सिटी के आसपास रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिटी जो है हमें मार्केट प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ वो अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस। ये सारी चीज़ें जो है हमें सिटीज़ में बहुत ईजिली मिल जाती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर में सेटअप होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. इसका मतलब क्या है? देखो, एग्लोमरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ मास में पाई जाए तो हम उसे बोल देते हैं कि एग्लोमरेशन है। अगर एग्लोमरेशन इंडस्ट्री बोलेंगे तो मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री जो एक दूसरे के आसपास ही रहती है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यही इस पॉइंट का मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं कि एक दूसरे के साथ ही रहती हैं ताकि उनका कॉम्पिटिटिवनेस तो बना ही रहे, पर साथ ही साथ वो एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचा सके अर्बन सेंटर के नाम से। सो ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। तो इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि एक बहुत ही लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन जो है हमें दिखता है कई जगहों पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंगलोर है। इंडिया का बैंगलोर आईटी हब कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर में कोई एक आईटी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर में बहुत सारी आईटी फर्म्स पाई जाती हैं। तो इसके कारण होता क्या कि वो एग्लोमरेट करती हैं, वो एक साथ पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुँचाती हैं। In the pre-independence period, most manufacturing units were placed from the point of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, मतलब जो कि अंग्रेजों के अंदर आती थी बेसिकली, वो सब जो है ये सोच करके लगाई गई थी कि हमारा जो ओवरसी ट्रेड है वो बहुत ही अच्छे से चल सके। तो इसलिए क्या करते थे कि जो भी कोस्टल एरियाज होते थे, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, और हम सबको पता है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह हैं जहाँ से बहुत सारी शिप वगैरह चलती हैं। तो इसलिए हम क्या करते थे उस टाइम पर में लोग कि यहाँ पर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर देते। So consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland. तो हमने क्या देखा कि एक बहुत ही पॉकेट बन गया इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स का, जो कि हमेशा सराउंडेड होती थी एग्रीकल्चर लैंड या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास से। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। अब अगर हम ये पूछते हैं कि फैक्ट्री लोकेशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो पहला तो हो गया कि हम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल देख लेंगे, लेबर देखेंगे, पावर जनरेशन देखेंगे, मार्केट देखेंगे। पर इन सब के साथ जो सबसे की फैक्टर होता है वो होता है फैक्ट्री का लोकेशन। जो भी हो वो हमें लीस्ट कॉस्ट में पड़े। कोई भी इंसान अपना सारा का सारा पैसा इस चीज़ में नहीं लगा देना चाहता है कि उसका फैक्ट्री बनाने में ही सारा का सारा पैसा चले जाए ताकि उसके पास आगे किसी भी चीज़ के लिए पैसे ही ना रहे। तो इसीलिए लीस्ट कॉस्ट इज द की फैक्टर ओवर हेयर। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आपसे पूछते हैं कि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी, तो पहला हो जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है हर इंडस्ट्री के लिए अलग होती है, हर जगह के लिए अलग होती है। तो अगर कोई इंसान बिना जाने समझे गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर सेटअप कर देता है और अगर बाद में उसका कोर्ट केस लगता है, तो इन सारी चीज़ों के झंझट में लोग ना फंसे, इसलिए लोग हमेशा से गवर्नमेंट पॉलिसी को एक बार स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वो जगह पॉसिबल है लगाने के लिए, ज़्यादा पोटेंशियल रखती भी है या नहीं। तो ये चीज़ बहुत ही मैटर करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी किसी भी इंडस्ट्री के लिए किसी भी जगह पर में कैसी है। दूसरा है स्पेशलाइज्ड लेबर। मतलब जो लेबर है, मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर में उसे लेबर मिल गए 20,000, ठीक है, लेकिन सारे के सारे अनस्किल्ड है। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ उसे मिले कितने लेबर, 15,000, पर ये सारे के सारे सेमी स्किल्ड है या फिर पूरी की तरह स्किल्ड हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी जो फैक्ट्री ओनर होगा वो 15,000 वाली चॉइस के साथ जाएगा, ना कि 20,000, क्योंकि यहाँ पर में लेबर इंटेंसिव वाला काम नहीं है। यहाँ पर में ये डिपेंड करेगा कि उसके पास स्किल्स कितनी है। तो इससे भी जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो डिफर कर जाती है। जैसे कि मैंने कि एक चार्ट इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे कि आइडियल लोकेशन क्या होगी इंडस्ट्री की। तो पहला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट अ साइट। कितना पैसा लगता है हमें रॉ मटेरियल को एक साइट पे ऑब्टेन करने में। दूसरा होगा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। हम जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अगर हम उसको भेजते हैं कि मतलब चलो ट्रक से हम इतने सामान भेज रहे हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा लग रहा है। थर्ड होगा डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट। साथ ही साथ जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि मतलब आखिर हम किस बलबूते पे किसी भी जगह पर में फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करवा देती है कि आइडियल लोकेशन कौन सी रहेगी।
चौथा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट। अब जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसका जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो साइट में कितने पैसे लगेंगे इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर थे। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।